खान सर और रोशन आनंद और प्रिंस यादव की मौत, इन सारी जो कॉन्ट्रोवर्सीज चल रही हैं, इन्हीं सब चीज़ों को हम आज डिस्कस करने वाले हैं कि आगे जो है जब इन्वेस्टिगेशन हुआ तो किस तरह से बातें आगे बढ़ी, क्या सिचुएशन अब बनी है, क्या सच अब सामने आ रहा है। इन्हीं सारी चीज़ों को हम जो है डिस्कस करने वाले हैं। थोड़ी देर खान सर के कोचिंग इंस्टीट्यूट, जिसे खान ग्लोबल स्टडीज़ कहा जाता है, उस पर एक भयानक हमला हुआ। हाय आर्यन। हेलो। उस पर एक बड़ा ही भयानक जो है हमला होता है, वो हमला देखा जाता है। अब रिपोर्ट्स के मुताबिक कुछ लोग, एक ग्रुप अंदर घुसता है, गार्ड्स के साथ मारपीट करता है, जिसकी वजह से जो है एक गार्ड की हालत जो है काफ़ी ज़्यादा गंभीर हो जाती है और उस जगह पर फिर फायरिंग होती है। अब खान सर ने इस हमले का सीधा सीधा अपने राइवलरी कोचिंग को कहा। उन्होंने बोला ज्ञान बिंदु अकेडमी के द्वारा ये कराया गया है। अब ज्ञान बिंदु अकेडमी का, यस आर्यन, हमने जस्ट एक स्टार्ट करा है। ओके एंड या अभी हमने जस्ट स्टार्ट करा है एंड आई कैन रिपीट हम किस टॉपिक पे डिस्कस कर रहे हैं। जो भी कोचिंग सेंटर की राइवलरी चल रही है, हम उसी टॉपिक को जो है डिस्कस कर रहे हैं, खान सर और रोशन आनंद के बीच में। खान सर की अकेडमी का नाम है खान ग्लोबल स्टडीज़ एंड जिस अकेडमी के डायरेक्टर रोशन आनंद हैं, उनकी अकेडमी का नाम है ज्ञान बिंदु अकेडमी। ठीक है। अब उन्होंने जो है सारा इल्ज़ाम जो है ज्ञान बिंदु अकेडमी पर लगा दिया। पुलिस इन्वेस्टिगेशन शुरू हुई और इस केस में जो है रोशन आनंद को गिरफ्तार करा गया बिकॉज उन्हें क्रिमिनल समझा गया था। उसके बाद क्या हुआ, पुलिस इन्वेस्टिगेशन शुरू होती है और इस केस में रोशन आनंद को गिरफ्तार करा जाता है। साथ ही साथ सिर्फ रोशन आनंद नहीं, उनके छोटे भाई प्रिंस यादव का नाम भी इसमें सामने आता है, उनके ऊपर भी जो है एफआईआर दर्ज होती है। अब यहाँ पर जो है खान सर जो है इस केस में जो है उन्हीं के ऊपर नाम लगाते हैं। ठीक है। एंड कई बार खान सर, ओके, रोशन आनंद हैज़ पब्लिकली एक्यूज फैजल खान फॉर ऑर्केस्ट्रेटिंग द मर्डर ऑफ हिज यंगर ब्रदर। या इसके बारे में भी हम डिस्कस अभी करेंगे, बट या दिस हैपेंड। ओके। तो उसके बाद जो है खान सर के ऊपर भी काफ़ी सारे आरोप लगने लगे कि खान सर ने ही जो है सिक्योरिटी गार्ड्स को बोला था फायरिंग करने के लिए, ना ही जो है दूसरे साइड के जो लोग हैं वो कर रहे थे। ठीक है। इस तरह की बातें सामने आने लगी, तो दोनों तरफ से ही एक्यूजेस आ रहे थे। ठीक है। तो ये सामने आया कि शुरू में जो हमला है वो खुद खान सर के कोचिंग सेंटर पर था। ये बात समझना ज़रूरी है क्योंकि आज मीडिया इसे जिस तरह नरेटिव चला रही है वो काफ़ी ज़्यादा डिफ़िकल्ट हो रहा है समझने के लिए कि चीज़ें स्टार्ट कहाँ से हुई। ठीक है। ओके। अब बात करते हैं प्रिंस यादव नेपाल गए क्यों थे। ठीक है। ओके। आई स्ट्रीम ट्वाइस अ डे। ओके। एक 12 बजे स्ट्रीम होता है एंड एक 2 बजे होता है। ओके। ठीक है। उसके बाद जो है अब सवाल ये है कि प्रिंस यादव की जब मौत हुई तो वो थे कहाँ। जब प्रिंस यादव की मौत हुई तो उस समय जो है वो अपने पटना बिहार से भाग चुके थे एंड वो वहां से भाग के नेपाल चले गए थे ताकि उनका अरेस्ट ना हो जाए। ठीक है। एफआईआर में नाम आने के बाद प्रिंस यादव बिहार से निकलकर नेपाल चले जाते हैं और अकेले नहीं जाते, अपने कुछ दोस्तों के साथ जाते हैं। ठीक है। उसके बाद रिपोर्ट्स ये कहती हैं कि वो कम से कम 5-6 दोस्तों के साथ जो है एक ग्रुप में गए थे। ठीक है। उसके बाद क्या होता है, 11 बजे सुबह होटल में उनकी तबीयत, 11-11:30 बजे उनकी तबीयत अचानक ख़राब होती है। फिर उनको जो है श्री कोशी हॉस्पिटल है उनके पास में ही था। ठीक है। फैजल खान इज डूइंग जस्ट थिंग्स, हिज एक्शन जस्टिफाइज एथनिसिटी। ओके। सो उसके बाद क्या है, सुबह जैसे ही उनकी तबीयत ख़राब होती है उसके बाद उन्हें हॉस्पिटल लेके जाया जाता है, पर हॉस्पिटल पहुंचने से पहले ही उनकी डेथ हो जाती है एंड वहाँ पे डॉक्टर भी कह देते हैं कि अब उनकी डेथ हो गई है। अब नेपाल पुलिस ने इस मामले में जैसे ही जांच शुरू की, उन्हें प्रिंस यादव के होटल से ऐसी दवाइयाँ बरामद हुई जिसको देख के पता चलता है कि उसके ओवरडोज किसी इंसान की मृत्यु हो सकती है। ठीक है। अब कई बार जो है नेपाल की पुलिस के मुताबिक प्रिंस पहले से ही उन दवाइयों का सेवन कर रहे थे क्योंकि उनकी तबीयत खराब थी। ठीक है। प्रिंस यादव शुरू में बिहार पटना में रहते थे, उसके बाद वो नेपाल वहां से चले गए थे। यस, आई थिंक मैंने कोई मैसेज मिस नहीं करा है। नो। ओके। तो जब उनकी वो दवाइयाँ बरामद हुई तो फिर इस तरह से बात है कि वो दवाइयाँ पहले से सेवन कर रहे थे। ठीक है। अपने कुछ पर्सनल इलनेस की वजह से। ठीक है। अब पोस्टमार्टम रिपोर्ट के मुताबिक क्या होता है,
पोस्टमार्टम रिपोर्ट के मुताबिक जो है चीज़ें सामने आती हैं कि जो हॉस्पिटल है वो वहाँ पहुँचने से पहले ही उनकी मृत्यु हो गई थी। अब मौत की वजह ऑफ़िशियली अभी जो है कन्फर्म नहीं हुई है, ठीक है? कई लोग कई तरह की बातें बोल रहे हैं क्योंकि उनकी मौत ऐसी थी कि काफ़ी लोगों का ये कहना है कि कोई थर्ड पर्सन था उनकी मृत्यु में, ठीक है? एंड साथ ही उनके साथ जो 4-5 दोस्त थे, उनको भी हिरासत में लिया गया है ताकि पूरी रात की टाइमलाइन को समझा जा सके, ठीक है, कि किस तरह से सिचुएशन चल रही थी, किस तरह से नहीं। अभी तक दोस्तों का जो अलग से पब्लिक बयान मीडिया में नहीं आया है एज सच कि दोस्तों ने एग्जैक्टली क्या क्या बातें कही हैं, पर इतना पता है कि दोस्तों को हिरासत में लिया गया है और पूछताछ करी जा रही है। ओके, ठीक है। अब ये एक सवाल उठाना लाजमी है जो अभी भी पूछा जा रहा है कि कहीं ना कहीं जो है प्रिंस यादव के केस में जो है उनके दोषी कौन है, अभी एग्जैक्टली किसी स्पेसिफिक एक्यूज का नाम इसमें शामिल नहीं हुआ है, ठीक है। ठीक है, ये सारी कंट्रोवर्सीज को हमने समझा। अब रोशन आनंद का इस पर क्या स्टेटमेंट आता है ये समझने की जरूरत है। अब रोशन आनंद जब बेल पर जो है जेल से आ रहा है, अब रोशन आनंद को शुरू में तो पहले बेल मिल नहीं रही थी। अब उसके बाद जब रोशन आनंद को एक्चुअली में बेल मिली एंड वो जेल से बाहर आए तो उन्होंने मीडिया के सामने जो है बयान दिया और उन्होंने ये कि पटना पुलिस ने खान की झूठी कंप्लेंट पर उन्हें गिरफ्तार किया था और जब वे जेल में थे तब उनके भाई की हत्या कर दी गई और ये सारी चीजें एक प्री प्लान्ड लगती हैं, ठीक है। वो साफ साफ ये आकर कहते हैं कि पहले बात तो मेरे ऊपर झूठा इल्जाम लगा एंड मेरे ऊपर झूठा इल्जाम लगाने के बाद भी मुझे गिरफ्तार करा गया। वहां खान सर जिन्होंने अपने गार्ड्स को खुलेआम गोली चलाने के लिए बोला था, जो चीजें वीडियो में वायरल हुई उनकी गिरफ्तार आप नहीं कर पाए। खान सर भाग गए, उन्हें आप पकड़ नहीं पाए और आपने मुझे झूठे आरोप में पकड़ के जेल में बंद कर दिया और उसी बीच जिस बीच में जेल में था मेरे भाई प्रिंस यादव की मृत्यु हो गई। एंड ये सवाल वो कहते हुए इस स्टेटमेंट को देते हुए उनकी बातों में दिखता है कि चीजें जो हैं सस्पिशियस हैं, ठीक है। कस्टोडियल डेथ इज क्वाइट डायरेक्टली जो है डायरेक्टली या इनडायरेक्टली कह लो स्लैम करा खान सर को कि उनका कहीं ना कहीं इसमें इन्वॉल्वमेंट है, क्योंकि जो पूरी कंट्रोवर्सी है वो खान सर के साथ ही चल रही थी, नॉट विद एनी थर्ड पर्सन, ठीक है। उसके बाद कई लोग आकर ये भी कहते हैं, कई लोग इस तरह का बयान भी देते हैं कि जो है थर्ड पर्सन, कोई थर्ड पर्सन इन्वॉल्व हो सकता है, खान सर इन्वॉल्व नहीं होंगे। तो लेट्स सी अभी तो सिचुएशंस कैसी हैं, बट जितने भी अभी आरोप हैं वो खान सर के ऊपर ही लग रहे हैं, ठीक है। उसके बाद जो है उन्होंने ये भी कहा कि उन्होंने आगे ये भी कहा कि खान सर पूरे दिन सिर्फ साजिश करते हैं, पढ़ाते नहीं हैं और पटना पुलिस की पूरी जो है बात की गहराई इस जांच से करनी चाहिए। मतलब यहाँ वो एकदम डायरेक्ट कह रहे हैं कि इसका पूरा इन्वॉल्वमेंट जो है इसमें खान सर का है, क्योंकि वो जांच पड़ताल नहीं, क्योंकि वो जो है पूरे टाइम इन्हीं सब चीजों में इन्वॉल्व रहते हैं। उनका पूरा हो चुका है मेरे भाई की मृत्यु के बाद। तो काफ़ी ही कंट्रोवर्शियल स्टेटमेंट उन्होंने आके दिया, काफ़ी ही डायरेक्ट स्टेटमेंट उन्होंने आके दिया। एंड ये बयान शायद गलत भी नहीं था कि उन्होंने डायरेक्टली आके दिया नहीं दिया। जो व्यक्ति ऑलरेडी फेक केसेस में या चाहे वो केसेस थोड़े बहुत सच भी हों, उनके ऊपर वो ऑलरेडी एक लीगल इशू से गुजर रहे थे, एक लीगल कंट्रोवर्सी से गुजर रहे थे, साथ ही साथ उस लीगल कंट्रोवर्सी के बाद उनको अपने भाई की मृत्यु देखने को मिलती है। तो वो फैमिली किस सिचुएशन से गुजर रही है, किस चीज़ से गुजर रही है, वो वही समझ सकते हैं, ना ही हम। ओके, अब आगे समझते हैं, ठीक है। उन्होंने ये भी बोला कि अब पुलिस, लोकल पुलिस ना इसके ऊपर जांच पड़ताल करे। वो डिमांड करते हैं कि ये इन्वेस्टिगेशन हाई लेवल पर होनी चाहिए एंड इस इन्वेस्टिगेशन में उन्होंने जो है सीबीआई की डिमांड करी, ठीक है। अब और उन्होंने ये भी कहा कि ये जो पूरा कंट्रोवर्सी है ये सिर्फ दो लोगों के बीच नहीं है या किसी एक इंसान व्यक्ति के मृत्यु के ऊपर नहीं है, ये एक पूरे यूथ का सवाल है। बिकॉज कहीं ना कहीं जो है, ठीक है, कहीं ना कहीं जो है एक ही साइड का पूरा वो था। इसका मतलब ये है कि वो ये कहते हैं कि इसमें सिर्फ हम टीचर्स इन्वॉल्व नहीं है, इसमें सारा का सारा यूथ इन्वॉल्व है, जो हमसे पढ़ रहा है वो इन्वॉल्व। हर एक इंसान को जवाब चाहिए, ठीक है। ये कोई इंडिविजुअल लड़ाई नहीं थी, ये कोई इंडिविजुअल कंट्रोवर्सी नहीं थी। आई थिंक इस कंट्रोवर्सी में बच्चे भी इन्वॉल्व थे, बच्चों को भी जानना है कि कौन किस तरह से सवाल जवाब कर रहा था, ठीक है। यादव की बात करते हैं, उनके बड़े बेटे जो हैं तेज प्रताप यादव, इन्होंने इस मामले में सबसे तेज
तेवर दिखाए हैं, इन्होंने काफ़ी बयान दिए हैं, जवाब दिए हैं। उन्होंने ANI को दिए बयान में ये कहा कि अगर किसी को पूरी तरह से जिम्मेदारी माना जाए तो वो खान सर ही होंगे। मतलब यहाँ पर जो है कहीं ना कहीं तेज प्रताप ने भी जो है सीधा सीधा खान सर के ऊपर सलाम करा और उन्होंने ये बोला कि इस पूरे सिचुएशन की अगर किसी की जिम्मेदारी है तो वो खान सर ही है। उनका ये कहना था कि जो आदमी अपने ही साथी को खुद पर गोली चलवा सकता है वो हत्या की साजिश करने में भी सक्षम है और उन्हें पूरा यकीन है कि इसके पीछे खान सर ही हैं। तो काफी ही स्ट्रॉन्ग स्टेटमेंट आते हैं तेज प्रताप यादव की अपनी स्टेटमेंट के साथ एंड डायरेक्टली स्लैम करते हैं। वो साफ साफ कहते हैं कि उन्हें पूरा यकीन है कि खान सर ही इस हत्या के पीछे हैं। इससे पहले उन्होंने इससे पहले उन्होंने एक खत भी लिखा था जिसमें उन्होंने ये कहा था कि उन्हें खान पर सर पर किसी तरह का कोई भरोसा नहीं है, उनका समर्थ रोशन आनंद के साथ ही है और उन्होंने जो है खान की जो है भूमिका की जांच भी मांगी थी। मतलब यहाँ पे देख सकते हो कि नेता लोग भी जो है खान सर के काफ़ी ज़्यादा अगेंस्ट में जा रहे हैं, उनके कुछ पास्ट जैसे सिचुएशंस को लेके आ रहे हैं, ठीक है, इस तरह की बातों को लेकर आ रहे हैं। अभी सच क्या है वो CBI जांच के बाद ही पता चलेगा, अगर वो भी सक्सेसफुल होती है तो, ठीक है। दूसरी तरफ बिहार के विधानसभा में नेता तेजस्वी यादव के भी तेवर ज़्यादा संभले हुए थे। उन्होंने कहा कि ये घटना काफ़ी दुखद है। मौत की वजह is just instructor who delivers his lectures in return for fees, hence able to comprehend those who are emotionally attached to him. देखो, when we are seeing a perspective, I completely agree with you Harsh, but when we see a situation from outside, हम उससे उतना relate नहीं कर पाते, ठीक है। It's just that उनके स्टूडेंट से ज़्यादा रिलेट कर सकते हैं बिकॉज दे वर स्टडिंग विद देम। अब उसे मैनिपुलेशन का हो, उसे अटैचमेंट का हो, उसे कुछ भी कहो, बट इट्स ईजी फॉर अस टू से कि बच्चे बेवकूफ़ हैं, बच्चे समझ क्यों नहीं रहे हैं कि खान सर कैसे हैं कैसे नहीं हैं। आफ्टर दिस सिचुएशन ऑल्सो वो खान सर का कैसे सपोर्ट कर रहे हैं, बट दिस इज़ वॉट इट इज़। ओके, बाय बाय, टेक केयर एवरीवन। बनाने का नरेटिव है उस पर थोड़ा डिस्कस करते हैं। जब 2 जून को खान सर के इंस्टीट्यूट पर हमला हुआ था, गार्ड्स जख्मी हुए थे, फायरिंग हुई थी, ठीक है, तभी एक सेक्शन ने खान सर को जो है निशाना बनाया गया, उल्टा उन्हीं पर FIR डाली गई, उनको कोर्ट में बेल देनी पड़ी और अब उनके राइवलरी के भाई की मात हो गई, जिसकी वजह से जो है क्लियर नहीं है कि कौन है कौन नहीं है उसके पीछे। तो अब देखने को मिल रहा है कहीं ना कहीं बिहार बोल रही हूँ यार, यहाँ पढ़ते पढ़ते ना इधर कन्फ्यूजन। खान सर, ठीक है, अब बात करते हैं हम सिचुएशन की, जो खान सर के कॉन्ट्रीब्यूशंस की थोड़ी डिस्कशन करते हैं। क्यों खान सर के ऊपर जो है उनके सारे स्टूडेंट्स जो हैं अभी भी ऐसा नहीं बोल रहे खान सर ने ही गलती की है, खान सर ने एक्यूज़ किया कि जैसे हमने कल के लाइव स्ट्रीम में बोला था, खान सर से लोग सिर्फ इसलिए अटैच नहीं हैं कि वो एक अच्छे टीचर हैं या वो अच्छा एजुकेशन देते हैं, बच्चे उनको पसंद करते हैं उनके एजुकेशन की वजह से। देयर आर मेनी मोर रीजंस, ठीक है, कि खान सर ने बिहार के जो है उस तबके के लिए पढ़ाई का सबसे बड़ा सहारा बने। बड़े बड़े परिवार इंस्टीट्यूट्स की फ़ीस अफोर्ड नहीं कर सकते, उन्होंने यूट्यूब क्लासेस जो है फ्री में उनको अलॉट की, उन्होंने कोचिंग की फ़ीस कम रखी, क्वालिटी एजुकेशन देने की कोशिश की, उन्होंने गवर्नमेंट जॉब की एग्ज़ाम तैयारी करने के लिए लाखों लोगों के लिए इस तरह का भरोसा बनाया। BPSC एस्पिरेंट्स के आंदोलन में भी उन्होंने स्टूडेंट्स का साथ दिया। इसी तरह चैरिटेबल कामों में भी उनका जो है काफ़ी ज़्यादा योगदान रहा, काफ़ी ज़्यादा हॉस्पिटल्स में, ठीक है, सस्ती मेडिकल सहायता देने की कोशिश करी, ये सारी चीज़ें, ठीक है। अब उन्हें अचानक से एकदम विलन बनाना थोड़ा सा मुझे लगता है बिट क्वेश्चनेबल। आई एम नॉट फेवरिंग खान सर और आई एम नॉट इन अगेंस्ट ऑफ खान सर, बट द प्रॉब्लम इज दिस दैट अगर वी आर लुकिंग एट द बैड एस्पेक्ट्स वी कैन नॉट immediately forget what all he have done, okay।